हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो अक्सर आपको पीवाईक्यूज में देखने को मिलेगा। ये मल्टीवेरिएट कैलकुलस के पेपर का बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, कॉमन सा भी क्वेश्चन है, अक्सर ये देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन को समझने के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो क्लासेस में बताए गए हैं उसका जरूरत पड़ेगा, कुछ थ्योरम्स का भी जरूरत पड़ेगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू अंडर रूट मॉड एक्स वाई नॉट डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट 0 0 बट एफ एक्स एंड एफ वाई बोथ आर एग्जिस्ट एट 0 0। क्या मतलब है कि हमारे पास एक एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई फंक्शन दिया हुआ है जो कि क्या है अंडर रूट मॉड एक्स वाई। ये फंक्शन बोल रहा है कि ये जो फंक्शन है 0,0 पर मतलब ऑरिजिन पर 0,0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, बट जो इस फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 0 0 पॉइंट पर और इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन 0,0 पर वो एग्जिस्ट कर रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में वाई के रिस्पेक्ट में ये एग्जिस्ट कर रहा है, बट दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो क्या है कॉन्सेप्ट, कैसे करेंगे हम लोग काम। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं जी, हम लोग लेके चलते हैं वी हैव। सबसे पहले हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं और दिखाते हैं कि वो एग्जिस्ट करे। क्या है, देखिए एक बार क्वेश्चन की प्रूव दैट द फंक्शन दिस डज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0,0 बट एफ एक्स एंड एफ वाई बोथ एग्जिस्ट एट द पॉइंट 0,0। तो सबसे पहले हम वी हैव गिवन एफ ऑफ एक्स वाई जो हमारे पास दिया हुआ हम लिख देते हैं। आगे बढ़ेंगे, एफ ऑफ एक्स 0,0 पर कैसे निकलता है। आपको याद होगा किसी भी पॉइंट पर अगर मान के चला जाए कि अगर कोई फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव आपको निकालना है ए बी पॉइंट पर, तो क्या होता था जी, ऐसा होता था कि चूंकि हम x में जा रहे हैं तो क्या करेंगे, लिमिट x में लगाएंगे। मतलब इंक्रीमेंट जो करेंगे हम फंक्शन में, अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x वाला इधर x होता है, यहाँ y होता है, तो a प्लस h करेंगे कॉमा b एज इट इज माइनस एफ ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई h, और यहाँ पे h टेंड्स टू 0। यही ना, अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो x में इंक्रीमेंट f ऑफ a प्लस बी कॉमा बी, सॉरी f ऑफ a प्लस h कॉमा बी माइनस f ऑफ a b बाई h लिमिट h टेंड टू 0, तो दिस इज द वैल्यू। अगर यही चीज f y के रिस्पेक्ट में होता तो यहाँ पे f ऑफ a एज इट इज रहता, सिर्फ b प्लस h होता, बाकी एज इट इज सारा रहता। तो इसको फिर y के रिस्पेक्ट में बोल देते। तो फिलहाल यहाँ पे 0 0 पर है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंस है, तो क्या करेंगे, f ऑफ 0 प्लस h, a b की जगह पे 0 0 है तो 0 प्लस h कॉमा 0 माइनस f ऑफ 0 0 बाई यहाँ पे क्या है बाई h और लिमिट h टेंड टू 0। तो भाई एक बात बताइए, फंक्शन यहाँ 0 प्लस h कितना होगा, f ऑफ h कॉमा 0 माइनस f ऑफ 0 0 बाई h। एक बार इसी को थोड़ा सा सॉल्व किया, 0 प्लस h बराबर h करके एक बार स्टेप बढ़ा दिए हैं। अब एक बात आप लोग ही मुझे बताइए कि जैसे ही जो हमारे पास फंक्शन है, यहाँ पे ये जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, आप देखेंगे कि ये जो हमारे पास फंक्शन है जी, यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, आपकी मुझे निकालना है f ऑफ h कॉमा 0। तो जब आप निकालेंगे x की जगह पर h पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे h मॉड के अंदर h इंटू y की जगह पे 0, तो h इंटू 0 क्या होगा, मॉड 0 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, तो मॉड 0 का स्क्वायर रूट जो आएगा, मॉड 0 का स्क्वायर रूट भी 0 आएगा। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, तो अब देखिए f ऑफ h कॉमा 0 का मतलब 0, x की जगह पे h पुट करेंगे, y की जगह पे 0, तो फाइनली 0 ना आएगा, तो मॉड 0 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो f ऑफ h कॉमा 0 0 और फिर x और y दोनों के जब 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू 0 0, मॉड 0 का वैल्यू 0, तो इसका वैल्यू 0, नीचे में है 0 माइनस 0 खत्म हो गया, 0 आ गया, तो 0 बाई h 0। अब लिमिट क्या ही पुट करेंगे, जब ये ऊपर में ही पूरा 0 कर दिया तो लिमिट क्या पुट करेंगे, 0, तो फाइनल x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। इसी तरीके से y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इस बार y में इंक्रीमेंट f ऑफ 0 और कॉमा 0 प्लस के y में इंक्रीमेंट माइनस f ऑफ 0 0 बाई a। ठीक इस तरीके से 0 के फिर ये ऐसा सॉल्व करते 0 बाई 0, फाइनली y के रिस्पेक्ट में भी डेरिवेटिव जो आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो thus बोल सकते हैं कि fx 0 0 पर और fy 0 0 पर बोथ एग्जिस्ट। नाउ वी हैव टू शो दैट f ऑफ xy इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 0। अब हमें ये दिखाना है कि f ऑफ x, अभी हमने तो दिखा दिया कि बोथ एग्जिस्ट, भाई fx और fy जो पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है 0 0 पर। अब हम ये दिखाएंगे कि डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आइए स्टूडेंट, हमें कुछ बातें पता है। क्या बातें पता है, हमें पता है, ये चीज हमने क्लास में बहुत डिटेल में बात करा है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। हमें पता है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, थोड़ा सा चलिए हम शॉर्टली रिकॉल करवा देते हैं। क्या कि अगर कोई फंक्शन, मान लीजिए कि u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, हमारे पास कोई फंक्शन है, ये फंक्शन ए बी पॉइंट पर अगर डिफरेंशिएबल है तो आपको पता है हम क्या लिख सकते हैं। कोई फंक्शन अगर ए बी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो उस फंक्शन के इंक्रीमेंट को, इट मींस एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी, इस क्वांटिटी को एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं a इंटू एच प्लस बी इंटू के प्लस h इंटू फाई ऑफ एच के प्लस k इंटू साई ऑफ एच के, जहां पे लिमिट
एच के टाइम्स टू 0 0 करने पर, एच के टाइम्स टू 0 0 करने पर फाई का लिमिट 0 होता है। ठीक इस तरीके से साई का भी लिमिट 0 होता है। लिमिट एच कॉमा के टाइम्स टू 0 0 करने पर, एग्जाम्पल पे सारा समझ में आ जाएगा, साई का भी लिमिट 0 होता है। ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। क्या हम जो लिखे हैं, कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई अगर ए बी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होता है तो क्या होगा कि इस फंक्शन के इंक्रीमेंट को, मतलब इस क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर पाएंगे a इंटू एच, एच क्या है x में इंक्रीमेंट वाला, के क्या, फिर b इंटू के क्या है y में इंक्रीमेंट वाला। अब ये a क्या है पता है, a कुछ और नहीं है बल्कि एफ एक्स है, पार्शियल डेरिवेटिव उसी पॉइंट पर जिस पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। b क्या है, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव एक वही ए बी पॉइंट पर। a क्या है, b क्या समझ पा रहे हैं, प्लस b इंटू के समझ पा रहे हैं, h क्या इंक्रीमेंट है, फाई क्या है, एच के का फंक्शन है, और के और साई एच के क्या है, फंक्शन है के का, फाई एच के। इस तरीके से अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो अगर ये डिफरेंशिएबल है तो ऐसा एक्सप्रेस कर पाएंगे और ये बातें सारा सेटिस्फाई करेंगी। अगर मान लीजिए कहीं पे गड़बड़ होता है, इधर कहीं पे सेटिस्फाई करने में गड़बड़ी हो जाता है तो बोलेंगे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यही हम यहाँ पे लिख रहे हैं। हमने लिखा कि इफ एफ ऑफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल एट 0 0 देन वी शुड हैव, हमारे पास ये होना चाहिए। अगर डिफरेंशिएबल है तो ये होना चाहिए, और इसको देखेंगे ले चल के, आगे चल के देखेंगे भाई कहीं कहीं कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा तो बोलेंगे हाँ डिफरेंशिएबल नहीं है। तो देखिए क्या लेके चलते हैं कि इफ एफ ऑफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल एट 0 0 देन वी शुड हैव, हमारे पास ऐसा होना चाहिए। कैसा जी, एफ ऑफ 0 प्लस एच कॉमा 0 प्लस के, ए बी की जगह पे 0 0 है इसीलिए एफ ऑफ 0 प्लस एच कॉमा 0 प्लस के माइनस एफ ऑफ 0 0 इज इक्वल टू ए एच प्लस बी के प्लस एच फाई एच के प्लस के साई एच के। और क्या, जहां पे ए का वैल्यू है इस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 0 पर, और जो कि आया है 0 क्वेश्चन में ही, बी का वैल्यू है 0 0 वाई पे डिफरेंशिएबल, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, इसका वैल्यू है 0। और क्या, एंड और बोलता है कि ये तो एक्सप्रेस कर ही सकते हैं, साथ साथ एक बात और भी सेटिस्फाई करेगा कि फाई का लिमिट 0 होगा एच के टाइम्स टू 0 0 करने पर, साई का लिमिट 0 होगा एच के टाइम्स टू 0 0 करने पर। अब हम क्या करते हैं कि सारा वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें, देखते हैं कि क्या दोनों तरफ बराबर हो रहा है, कि दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। अगर गड़बड़ हो जाए तो डिफरेंशिएबल नहीं है। दिखाते हैं, देखिए सबसे पहले देखिए एफ ऑफ एच के, चूंकि भाई 0 प्लस एच मतलब एच, 0 प्लस के मतलब के, तो एफ ऑफ एच के कितना आएगा, एक्स के जगह पे फंक्शन के जगह, फंक्शन में एक्स के जगह पे एच, के जगह पर क्या, तो एफ ऑफ एच के माइनस 0 0 का वैल्यू, एफ ऑफ 0 जगह वैल्यू 0, ए की जगह पे 0, बी की जगह पे 0, फाई एच के साई एच के, यहाँ पे के इंटू साई एच के रहने दिए हैं हम सब। ठीक है, आते हैं आगे स्टूडेंट। अब देखिए एफ ऑफ एक्स वाई का वैल्यू मॉड एक्स वाई था अंडर रूट में, तो एफ ऑफ एच के का वैल्यू मॉड एच के होगा अंडर रूट में, इक्वल टू 0 इंटू एच खत्म, 0 इंटू के खत्म, सिर्फ ये बच गया। यहाँ तक तो सब बच्चों को क्लियर होगा। हमने अभी भी कहा है कि अगर डिफरेंशिएबल होगा तो ऐसा होना चाहिए, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लिए तो ऐसा होना चाहिए। और ध्यान दीजिए अभी इतना ही नहीं, और लिमिट लगाएंगे तो इसका वैल्यू 0 भी होता है, आगे लेंगे हम। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ लिमिट ले लेते हैं एच के टाइम्स टू 0 इसको सॉल्व करने के लिए। तो लिमिट एच के टाइम्स टू 0 इधर भी ले लेते हैं इस मॉड एच के पर, और इधर भी ले लेते हैं जो यहाँ पे है, तो मॉड एच लिमिट एच के टाइम्स टू 0 0 इधर भी ले लेते हैं। अब देखिए इस थोड़ा सा और सिंप्लिसिटी के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट को लिख सकते हैं, अंडर रूट मॉड एच के का पावर 1/2 बिल्कुल लिख सकते हैं। अब लोग सर ये एच कहाँ से आ गया, तो हमने क्या करा, दोनों तरफ इधर भी और इधर भी एच से डिवाइड कर दिया है। तो एच से इधर डिवाइड कर तो इसमें भी एच आएगा, इसमें भी एच आएगा, तो यहाँ से एच एच कट जाएगा, तो सीधा बचेगा फाई एच के, इधर बचेगा के बाई एच, और इधर बचेगा इसका पावर 1/2 बाई एच। तो हमने यही चीज करा है, यहाँ पे इसका पावर मॉड एच के का पावर 1/2 हो गया बाई एच, यहाँ पे लिमिट लग गया और एच से डिवाइड किया गया। ब्रैकेट में लिख सकते थे कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एच। अब भाई बात तो क्लियर है। अब इसके बाद क्या, हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, हमको यहाँ पे आप सब बच्चों को याद होगा हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था जब साइमल्टेनियस लिमिट कैसे इवेल्युएट करते हैं। तो जहाँ पे एक्स वाई वेरिएबल में था, अब यहाँ पे एच के वेरिएबल में है, एच के टाइम्स टू 0 0, तो हमने कहा टू सॉल्व दी साइमल्टेनियस लिमिट, इस लिमिट को साइमल्टेनियस लिमिट को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पुट एम एच, के की जगह पर एम एच, जहाँ पे के है वहां पर एम एच पुट करेंगे। अब ये एम एच क्यों, मुझे 0 0 पर जाना है, तो ऐसा आर्बिट्री पाथ चूज करना होता है जो मुझे 0 0 पर पहुंचा दे। तो हम क्या पुट कर रहे हैं, h इक्वल टू एम के या फिर k इक्वल टू एम एच, एक ही बात है ये वाला। चलिए k इक्वल टू एम एच पुट कर लेते हैं। इससे फायदा क्या होगा जी पता है, जब आप h को 0 करेंगे तो k भी 0 हो जाएगा, मतलब कि आप h टाइम्स टू 0 करेंगे तो ऑब्वियसली k 0, मतलब 0 0 हम पहुंच जाएंगे। मतलब ये जो आर्बिट्री पाथ है, आर्बिट्री स्ट्रेट लाइन है, वो 0 0 पॉइंट को सेटिस्फाई करना है, जो लिमिट करना है। तो फिलहाल सीधा समझिए कि पुट k इक्वल टू एम एच सो दैट h 0, h टाइम्स टू 0, k टाइम्स टू 0। तो भाई क्या करेंगे, अब जो लिमिट होगा हमारा, लिमिट h के टाइम्स टू 0 0, ठीक है, और यहाँ पे जहां पे k है वहां पे एम एच, और जहां पे ऐसे
तो देखिए जरा क्या होगा, h इंटू एच स्क्वायर, स्क्वायर का पावर 1/2, फाइनली क्या होगा, सिर्फ बाहर निकलेगा h और m का पावर 1/2 रहेगा, तो h बाहर निकलेगा और h से कट जाएगा, समझे बात। देखिए h इंटू एच स्क्वायर का पावर 1/2, m पर भी पावर 1/2, h स्क्वायर पे पावर 1/2, तो स्क्वायर पे पावर 1/2 और 2 खत्म हो गया, सिर्फ h बचेगा, नीचे से कट जाएगा तो m का पावर 1/2 बचेगा, और इधर ये लिमिट यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे mh, तो h करके सिर्फ m बचा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पे तो सिर्फ ये h तो खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, लिमिट h के टाइम्स टू 0 0 m का पावर 1/2 मॉड m का पावर 1/2। और इधर क्या होगा, ये लिमिट जैसे ही इसके ऊपर आएगा, तो क्वेश्चन में ही बोला गया था कि अगर डिफरेंशिएबल होता है तो कंडीशन होता है कि इस पे जाएगा तो लिमिट 0 हो जाता है। तो इस पे जैसे ही ये लिमिट जैसे इस पे आया तो गिवन कंडीशन से इसका वैल्यू 0, अब फिर m कांस्टेंट बाहर और फिर लिमिट ऐसा आएगा तो साई का भी लिमिट 0 था, साई का भी लिमिट 0, तो फाइनली क्या आ गया जी, अब इसका जैसे लिमिट लगाएंगे मॉड m का पावर 1/2 पर, तो किसका आएगा, मॉड m का पावर 1/2, कहीं तो है नहीं h के टाइम्स टू 0 पुट करने का, 0 प्लस m इंटू 0 तो 0 ही आ जाएगा। तो अब बताइए क्या ये ट्रू है जी, ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मान लीजिए कि हम यहाँ पे m के जगह पे 1 लिए रहते तो क्या होता है, यहाँ पे 1 का पावर 1/2 क्या 0 के बराबर होता है, वो नहीं। 2 लिए रहते हैं तो क्या वो बराबर है, नहीं। सिर्फ m के जगह पर अगर 0 लिए रहते तब तो भाई ठीक था, एक सेटिस्फाई करा बाकी कोई सेटिस्फाई नहीं करा, तो हमने लिखा है विच इज नॉट ट्रू, ये जो है ट्रू नहीं है। सिंस m may have any value not necessarily 0, जरूरी नहीं है कि सिर्फ 0 ही हो, 0 के अलावा बहुत हो सकता है जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब बोथ साइड्स आर नॉट इक्वल। तो हमने यहाँ पे कहा था कि अगर डिफरेंशिएबल होगा तो दोनों तरफ इक्वल होगा, बट यहाँ तो इक्वल नहीं है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब हेंस f of x y इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0, तो ये था डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन। और कहीं पे भी डाउट्स हो तो जरूर पूछ लीजिएगा, हालांकि अभी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, क्लासेस में बड़ा ही डिटेल में बात की है इन सब क्वेश्चंस को, एक एक घंटे दिए हैं क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा, बाकी रिवीजन कर रहे हैं, और डीएमए गेस्ट पेपर आपका कितना हेल्प कर रहा है अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करिएगा, तभी तो हम लोग आपके आने वाले सेमेस्टर्स के लिए, आपके जूनियर्स के लिए और भी एफर्ट्स लगा पाएंगे और भी मेहनत कर पाएंगे। बाकी आप लोग अपने अगले सेमेस्टर की क्लासेस के लिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, धनबाद मैथ्स एकेडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करके, डीएमए मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन इंस्टॉल करके, है ना। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस में वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ।